नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जनजातीय नृत्य को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डंडारी नृत्य। डंडारी नृत्य का संपादन मुड़िया तथा भत्रा जनजाति के द्वारा होली के शुभ अवसर पर महिला तथा पुरुष के द्वारा किया जाता है। अर्थात यह एक महिला तथा पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। इसमें गांव के बीच में चबूतरा के बीचों बीच सेलम की स्थापना करके सेलम के इर्द गिर्द इस नृत्य का संपादन किया जाता है। समझिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डंडारी नृत्य। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं डंडारी नृत्य। होली के शुभ अवसर पर जिस प्रकार से गोड़ तथा बैगा जनजाति के द्वारा फाग नृत्य तथा फाग गीत का संपादन किया जाता है, इसी प्रकार से मुड़िया तथा भत्रा जनजाति के द्वारा होली के शुभ अवसर पर डंडारी नृत्य का संपादन किया जाता है। डंडारी नृत्य का संपादन करने वाली जनजाति है, यह आपकी है मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति तथा भत्रा जनजाति, परजा, ध्रुवा और यहां पर है भत्रा, भत्रा जनजाति। मुड़िया तथा भत्रा जनजाति के द्वारा, मुड़िया तथा भत्रा जनजाति के द्वारा, मुड़िया तथा भत्रा जनजाति के द्वारा डंडारी नृत्य का संपादन किया जाता है। होली के शुभ अवसर पर डंडारी नृत्य करने वाली जनजाति है मुड़िया तथा भत्रा जनजाति, मुड़िया तथा भत्रा जनजाति। डंडारी नृत्य का आयोजन किया जाता है होली के शुभ अवसर पर। यह एक महिला तथा पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। इसमें पुरुष तथा महिला दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यह एक महिला तथा पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। इसमें गांव के बीच में एक चबूतरा की स्थापना की जाती है। इस प्रकार से एक चबूतरा की स्थापना की जाती है और चबूतरा के इर्द गिर्द नृत्य का संपादन किया जाता है। चबूतरा के बीचों बीच सेलम की स्थापना की जाती है और इस प्रकार से सेलम के इर्द गिर्द अर्थात चबूतरा के इर्द गिर्द डंडारी नृत्य का संपादन किया जाता है। इस प्रकार से सेलम के इर्द गिर्द डंडारी नृत्य का संपादन किया जाता है। डंडारी नृत्य में एक सेलम होता है। गांव के बीच में, गांव के बीच में चबूतरा में सेलम स्थापित करके, सेलम
स्थापित करके उसके चारों ओर डंडारी नृत्य का संपादन किया जाता है। डंडारी नृत्य का संपादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डंडारी नृत्य मुड़िया तथा भत्रा जनजाति का होली के शुभ अवसर में किया जाने वाला एक जनजातीय नृत्य है। इसमें पुरुष तथा महिला दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात यह एक पुरुष तथा महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। गांव के बीच में चबूतरा के बीचों बीच सेलम की स्थापना कर इसके इर्द गिर्द नृत्य का संपादन किया जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उरांव जनजाति द्वारा संपादित सरहुल नृत्य। ध्यान दीजिएगा, उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य सरहुल नृत्य। यह आपका पकड़ना है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है सरहुल नृत्य। सरहुल पर्व के अवसर पर सरहुल नृत्य का संपादन किया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा। सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य उरांव जनजाति का एक प्रमुख जनजातीय नृत्य है। सरहुल नृत्य को उरांव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य कहा जाता है। इसे प्रकृति पूजा नृत्य कहा जाता है। प्रकृति प्रेम के प्रतीकात्मक नृत्य कहा जाता है। इसका आयोजन सरहुल पर्व अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी से चैत्र पूर्णिमा तक मनाया जाता है सरहुल पर्व। और इसी अवसर पर उरांव जनजाति द्वारा सरना देवी की पूजा अर्थात साल वृक्ष की पूजा हेतु सरहुल पर्व का आयोजन किया जाता है। साल वृक्ष को उरांव जनजाति के द्वारा सरना देवी के रूप में पूजा जाता है। साल वृक्ष अर्थात सरना देवी की पूजा की जाती है सरहुल पर्व के दौरान। और जिस नृत्य का संपादन किया जाता है इसे कहा जाता है सरहुल नृत्य तथा सरहुल गीत गाए जाते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर तथा झांझ होता है। यह महिला तथा पुरुष प्रधान एक सामूहिक नृत्य है। इसमें प्रतीकात्मक सूर्य देवता तथा धरती माता का विवाह करवाया जाता है। सूर्य देवता के रूप में काला मुर्गा तथा धरती माता के रूप में काली मुर्गी का विधि विधान के साथ प्रतीकात्मक विवाह करवाया जाता है तथा साल वृक्ष अर्थात सरना देवी की पूजा की जाती है। यह कहलाता है सरहुल पर्व तथा इसमें सरहुल नृत्य तथा सरहुल गीत का संपादन किया जाता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य उरांव जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इसका आयोजन सरहुल पर्व के शुभ अवसर पर किया जाता है। सरहुल पर्व के शुभ अवसर पर किया जाता है। सरहुल पर्व का आयोजन किया जाता है। सरहुल पर्व का आयोजन किया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक। चैत्र
पूर्णिमा तक सरहुल पर्व का आयोजन किया जाता है और इसी दौरान सरहुल नृत्य का संपादन किया जाता है। इसमें प्रमुख देवता होती है माता सरना देवी। सरना देवी उरांव जनजाति के द्वारा साल वृक्ष को सरना देवी के रूप में पूजा जाता है। सरहुल नृत्य को संज्ञा दी जाती है। सरहुल नृत्य को संज्ञा दी जाती है उरांव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य। उरांव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य, अनुष्ठानिक नृत्य, प्रकृति पूजा नृत्य, प्रकृति पूजा नृत्य या प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम का प्रतीकात्मक नृत्य, प्रतीकात्मक नृत्य, इसे कहा जाता है उरांव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य, प्रकृति पूजा नृत्य, प्रकृति प्रेम का प्रतीकात्मक नृत्य। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं मांदर व झांझ, मांदर व झांझ। इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात यह महिला व पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य होता है। महिला व पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य होता है सरहुल नृत्य। यह उरांव जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है सरहुल नृत्य। इसमें धरती माता तथा सूर्य देवता की पूजा की जाती है। धरती माता के रूप में लिया जाता है काली मुर्गी और सूर्य देवता के रूप में लिया जाता है काला मुर्गा, और इसका विधि विधान के साथ प्रतीकात्मक विवाह करवाया जाता है तथा सरना देवी की पूजा की जाती है। इसी पर्व के दौरान, सरहुल पर्व के दौरान जिस नृत्य का गीत तथा नृत्य का संपादन किया जाता है उसे कहा जाता है सरहुल नृत्य तथा सरहुल गीत। सरहुल नृत्य के दौरान सरहुल गीत गाए जाते हैं। सरहुल गीत गाए जाते हैं। सरहुल नृत्य में अर्थात सरहुल पर्व में सूर्य देवता अर्थात इनके रूप में लिया जाता है काला मुर्गा व धरती माता अर्थात काली मुर्गी का प्रतीकात्मक विवाह करवाया जाता है। तो यह है सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य उरांव जनजाति का एक प्रमुख जनजाति नृत्य है। इसका आयोजन सरहुल पर्व अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी से चैत्र पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। इसमें साल वृक्ष अर्थात सरना देवी की पूजा की जाती है तथा सूर्य देवता काला मुर्गा व धरती माता के रूप में काली मुर्गी का प्रतीकात्मक विवाह करवाया जाता है। यह उरांव जनजाति का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। इसे प्रकृति पूजा नृत्य तथा प्रकृति प्रेम का प्रतीकात्मक नृत्य कहा जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर व झांझ है। इसमें प्रमुख सहभागी के रूप में महिला तथा पुरुष होते हैं और सरहुल गीत गाया जाता है। तो सरहुल नृत्य, सरहुल पर्व, सरहुल गीत उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोल जनजाति द्वारा संपादित कोल दहका नृत्य। ध्यान दीजिएगा,
कोल जनजाति द्वारा संपादित कोल दहका नृत्य, यह आपका है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन तीनों जिलों में पाए जाते हैं कोल जनजाति तथा कोरकू जनजाति। हम डिस्कस कर रहे हैं कोल जनजाति। कोल जनजाति द्वारा संपादित कोल दहका नृत्य, कोल दहका नृत्य, ध्यान दीजिएगा। कोल जनजाति का प्रमुख जनजाति नृत्य है कोल दहका नृत्य। इसका संपादन महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता है। कोल दहका नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक होता है। कोल जनजाति के पुरुषों के द्वारा ढोलक का वादन किया जाता है तथा महिलाओं के द्वारा ढोलक के वादन पर नृत्य का संपादन किया जाता है। कोल जनजाति के पुरुषों के द्वारा ढोलक के वादन के साथ साथ गायकी का भी कार्य किया जाता है तथा नृत्य का संपादन महिलाओं के रूप द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कोल जनजाति का कोल दहका नृत्य। कोल दहका नृत्य करने वाली जनजाति है कोल जनजाति। कोल जनजाति, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक और इसमें सहभागी होते हैं कोल जनजाति के महिला तथा पुरुष। अर्थात यह एक महिला तथा पुरुष प्रधान एक सामूहिक नृत्य है। विशेष बात यह ध्यान देना है कोल जनजाति के पुरुषों के द्वारा ढोलक का वादन किया जाता है तथा महिलाओं के द्वारा ढोलक के वादन पर नृत्य का संपादन किया जाता है। नृत्य का संपादन किया जाता है। पुरुषों के द्वारा ढोलक वादन तथा गायकी दोनों कार्य किया जाता है। पुरुषों के द्वारा ढोलक वादन व गायकी दोनों कार्य किया जाता है। दोनों कार्य किया जाता है। तो यह है कोल जनजाति का कोल दहका नृत्य। कोल दहका नृत्य का संपादन करने वाली जनजाति कोल जनजाति है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक है। यह महिला तथा पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। पुरुषों के द्वारा ढोलक का वादन किया जाता है तथा महिलाओं के द्वारा ढोलक के वादन पर नृत्य का संपादन किया जाता है। पुरुषों के द्वारा ढोलक का वादन व गायकी दोनों कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से कोल दहका नृत्य करने वाली जनजाति है कोल जनजाति। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं धुरवा जनजाति का प्रमुख परब नृत्य। परब नृत्य एक सैन्य नृत्य है जो धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं धुरवा जनजाति का प्रमुख परब नृत्य। यह एक सैन्य या सैनिक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा।
यहां पकड़ना है, यह आपका है परजा, धुरवा और यह भतरा। हम डिस्कस कर रहे हैं धुरवा को। धुरवा जनजाति का प्रमुख जनजातीय नृत्य, धुरवा जनजाति का प्रमुख जनजातीय नृत्य है परब नृत्य। परब नृत्य, परब नृत्य धुरवा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। धुरवा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इसे धुरवा जनजाति का सैनिक नृत्य या सैन्य नृत्य कहा जाता है। सैनिक नृत्य या सैन्य नृत्य कहा जाता है। इसे धुरवा जनजाति का सैनिक नृत्य या सैन्य नृत्य कहा जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है ओल खाजा। ओल खाजा जो कि परब नृत्य का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, ओल खाजा। परब नृत्य की नृत्य शैली है पिरामिड शैली। पिरामिड शैली परब नृत्य का नृत्य शैली है पिरामिड शैली, और इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यह महिला तथा पुरुष प्रधान एक सामूहिक नृत्य है। यह एक महिला तथा पुरुष प्रधान एक सामूहिक नृत्य है। उरांव जनजाति के द्वारा परब नृत्य का संपादन किया जाता है। यह एक सैनिक नृत्य या सैन्य नृत्य है। नृत्य शैली है पिरामिड शैली। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र ओल खाजा है। यह महिला तथा पुरुष प्रधान एक सामूहिक नृत्य है, अर्थात परब नृत्य का संपादन करने वाली जनजाति है धुरवा जनजाति। अगला है आमाखाई नृत्य। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आमाखाई नृत्य। आमाखाई नृत्य का संपादन करने वाली जनजाति है परजा तथा धुरवा जनजाति। परजा तथा धुरवा जनजाति के द्वारा सामूहिक रूप में आमाखाई नृत्य का संपादन किया जाता है। परजा तथा धुरवा जनजाति के द्वारा सामूहिक रूप में आमाखाई नृत्य का संपादन किया जाता है। नए आम फलने के शुभ अवसर पर धुरवा तथा परजा जनजाति के द्वारा आमाखाई नृत्य का संपादन किया जाता है, अर्थात इसका संपादन करने वाली जनजाति है परजा तथा धुरवा जनजाति। विशेष बात यह है नए आम फलने की खुशी पर आमाखाई नृत्य का संपादन किया जाता है। नृत्य का संपादन किया जाता है। नए आम फलने की खुशी पर परजा तथा धुरवा जनजाति के द्वारा आमाखाई नृत्य का संपादन किया जाता है।